Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चले जाओ यहाँ से फरहान, बहुत काम है मुझे। तुम्हारे ससुराल वालों की दावत का एहतमाम करना है मुझे। उनकी मेहमान नवाजी के बहुत से फराइज अंजाम देने हैं मुझे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आलिया। क्यों नहीं करूँगी? बिल्कुल करूँगी, तुम्हारे सामने करूँगी। मगर उस बच्ची पे फर्क पड़ता है भाई, वो बच्ची है, बच्चे सेंसिटिव होते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस मौजू पे बात करनी चाहिए मामा से। कोई फायदा नहीं उनको समझ, और तुम भी ये माकत मत करो। खुदा की कसम, अगर मुझे जरा सा शक भी होता तो मैं ये मंगनी रुकवा देता। रुकवा तो मैं भी सकता था, मगर मैंने ऐसा किया नहीं। अपनी मोहब्बत अपनी माँ की जान से ज्यादा अजीज नहीं थी मुझे। भाभी, आलिया के दिमाग में उल्टी सीधी बातें किसने भरी? ये जानकर तुम क्या करोगे? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें इस बात से? क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। वो मुझसे ये कह रही है कि वो मुझसे नफरत करती है। अच्छा, ऐसा कह रही है वो? तो अच्छा है ना? हाँ, तुम तो भूल गए हो ना उसे। और वैसे भी मैंने आलिया के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। मैं उसकी शादी करवा रही हूं। तुम भूल जाओ उसे। भाभी, आप कहीं भी कर दें उसकी शादी, मैं उसे अपने दिलो दिमाग से भुला चुका हूं। लेकिन भाभी, कम से कम उसके दिल में अगर मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत है तो उसके कान भरकर आप ये खत्म ना करें। मैं नहीं चाहता वो मुझसे नफरत करे। मैं नहीं चाहता वो मुझे गलत समझे। वो क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें फरहान? हाँ, तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो। अपनी शादी की तैयारियां करो, वो ज्यादा जरूरी है। भाई, हसन तो कोई बहुत ही शातिर दिमाग इंसान निकला। देखें, मामा को कैसे अपनी उंगलियों पे नचा रहा है वो। यही फर्क होता है सगे भाई और कजन ब्रदर्स में। मैं तो अब फैक्ट्री के मामला से दूर ही रहूंगा, बल्कि जाऊंगा ही नहीं। क्या मतलब फैक्ट्री नहीं जाएंगे? फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? घर बैठकर मक्खियां मारेंगे? तुमने मुझे क्या इतना गया गुजरा समझा? तो फिर क्या करेंगे आदिल? आपका प्लान क्या है? प्लान तो बहुत जबरदस्त है, फिर कभी बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी जानना है। अभी बताएं, क्या प्लान है आपका? यार, एक तो तुम बहुत जिद्दी और जल्दबाज हो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना हमारे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पड़ा था, तो मैंने सोचा है कि कल से ही उस पर काम शुरू करवा। लेकिन आदिल, अगर हसन ने इसमें भी टांग अड़ानी शुरू कर दी तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1-2 महीने में वैसे भी वो वापस चला जाएगा, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी मेरा होगा और फैक्ट्री से आने वाली आमदनी। अभी तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब मामा के कहने पे कर रहा है। तुम फिक्र ना करो। प्लान तो अच्छा है आदिल। अच्छा चलिए, अम्मा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो फरहान। ये लो, जल्दी से मुंह मीठा करो, तुम्हारी फेवरेट मिठाई है। सर, मैं बाद में खा लूंगा। ऐसे कैसे? आज ही तुम्हारी शादी की बात पक्की हुई है। अब सबसे पहले तुम्हारा ही मुंह मीठा होगा। चलो जल्दी से मुंह खोलो। अरे भाई, हमारा भी कोई मुंह मीठा करवाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लीजिए, आप भी लीजिए। मामा,
अरे नहीं नहीं सरिश, तुम्हें तो पता है मैं मीठे से बिल्कुल परहेज करती हूँ और मैंने इतना हैवी डिनर किया है। अरे खा लीजिए ना, इतनी खुशी का मौका है और भी खुशी के मौके के ऊपर खाने पीने से परहेज नहीं करना चाहिए। अम्मा इसे परहेज नहीं डाइटिंग कहते हैं। हाँ हाँ बेटा वही। वैसे भाभी आज का खाना बहुत लजीज था। किसने बनाया? अरे गुड्डू नहीं बनाया होगा। वैसे हमारे गुड्डू की ना मामा ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। अरे भाई, खाना गुड्डू ने नहीं, मेरी बेगम ने और उसकी बहन ने मिलकर बनाया। भाई सादिया भाभी के हाथ में वाकई बहुत जायका है और मैं तो यहाँ आते ही इनके हाथ के बने हुए लजीज खाना खाने के लिए हूँ। थैंक यू सो मच आदिल भाई। लेकिन आज का सारा खाना आलिया ने बनाया। भाई आलिया का तो जवाब नहीं है, आखिर बहन किसकी है? मैं जरा चाय का इंतजाम करती हूँ। फिर यहाँ खड़ी रो रही हो आलिया? क्यों आई आप? अभी चली जाए आप यहाँ से प्लीज। बेजार आ गई हूँ तो मैं समझा के थक गई हूँ लेक्चर्स दे दे के यार। क्यों नहीं समझती? तुम्हें क्या लगता है नीचे जो लोग बैठे हो तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो उदास हो जाएंगे? नहीं, वो खुश होंगे। उदास सिर्फ मैं हो जाऊंगी, दुख सिर्फ मुझे होगा। आलिया क्या चाहती हैं आप आपी? मैं झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाकर सबसे मिलती रहूं? मुझसे नहीं होता ये। हाँ, नॉर्मल हो जाओ, आके सबसे मिलो और सबको बताओ कि तुम्हें कोई दुख नहीं, किसी से कम नहीं हो। फरहान को तुमसे छीन कर भी नताशा जीत नहीं पाएगी तुमसे आलिया। और तुम्हें तो फरहान से लाख गुना अच्छा लड़का मिल जाएगा यार। अरे आप दोनों यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? और आलिया तुम यहाँ पर छुपी बैठी क्या कर रही हो? अभी हम लोग आते हैं। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ। खैर से आज मेरे भाई और नताशा की शादी की तारीख तय हो रही है। और तुम्हें पता है इस महीने की 25 तारीख तय हुई है शादी की। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत मजा आएगा। ये लो मुंह मीठा करो जल्दी से। मुबारक हो सारी शादी। भाभी बहुत मुबारक हो। और भाभी जल्दी से नीचे आ जाए, सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? और आलिया तुम भी आ जाओ। हाँ जी सारी शादी। आलिया मैंने चाय रख दी है चूल्हे पे, तुम सर्व करोगी मेहमानों को। बिल्कुल नॉर्मल होके अपना हुलिया सही करके नीचे आओ। परेशान करके रख दिया मुझे। लगता है भाई को कोई लड़की पसंद आ गई है, राइट? जल्दी से बताओ ना कौन है, जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ पसंद तो आ गई है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कौन है। ये जरूर बता दूंगा कि वो कैसी है। आपको किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब नताशा इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। अपनी पराए अपनी पराए। बहते हुए दरिया का रस
अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। किस कदर ओल्ड और बैकवर्ड हैं तुम्हारे ससुराल वाले। और वो जो बुढ़ी है वो तो इतनी ब्लंट है कि कुछ भी मुंह में आए बस बोल देती है। भाई मैं तो उनकी इस ब्लडनेस को सादगी का नाम दूंगा। इसकी सास माशाल्लाह काफी सिंपल और स्वीट खातून लगी मुझे। सिंपल नहीं, पेंडू को पेंडू। क्या मम्मा आप उसको अभी से डरा रही हैं? या राइट, जैसे मैं डर जाऊंगी ना किसी से। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम किसी से भी नहीं डरती। भाई साफ बात है, मुझे तो वहाँ बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। खास करके वहाँ का माहौल बहुत प्योर था, लोग भी अच्छे थे। फरहान भी बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों मम्मा? हाँ फरहान बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन क्या? देखो हसन, हमारे लाइफस्टाइल में और उनके लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। अब पता नहीं नताशा कैसे एडजस्ट करेगी। ओहो माँ, यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी ना मैनेज। आप परेशान क्यों हो रही हैं? नताशा, अगर तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें किचन की ड्यूटी सौंप दी तो तुम क्या करोगी? फिर तो किचन का अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। भाई, मॉम, आप एक काम क्यों नहीं करते? मेरे जहेज में आप मुझे एक सर्वेंट भी गिफ्ट कर देना, ठीक है? क्या सर्वेंट जहेज में? भाई मैंने तो सुना था कि जहेज में गाड़ियां मिलती हैं, फ्लैट मिलते हैं, फ्रिज आता है। ये सर्वेंट कब से जाने लगा भाई? वैसे मॉम, मैं ये सोच रही थी कि अब ये यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर इनकी भी शादी करवा दे, वरना पता चले जब ये नेक्स्ट टाइम आए तो कोई मॉडर्न सी मेम अपने साथ लेकर आए। What do you think? What do you mean यार? ये मेम कहाँ से आ गई? आप खूब समझ गए हैं भाई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सही सही बताएं, कहीं बाहर कोई गोरी तो नहीं पसंद कर लिया आपने? अल्लाह ना करे, आदिल ने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन मैं अपने हसन के लिए खुद लड़की ढूंढ के लाऊंगी, और ऐसी ढूंढ के लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। आई एम सॉरी मम्मा, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे देख के सब देखते रह जाएं। मैं सिर्फ ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसे देख के सिर्फ मैं देखता रह जाऊंगा बस। लगता है भाई को कोई लड़की पसंद आ गई है, राइट? जल्दी से बताओ ना कौन है, जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ पसंद तो आ गई है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कौन है। ये जरूर बता दूंगा कि वो कैसी है। बहुत सिंपल, मासूम सा चेहरा, झील सी आंखें। ओ प्लीज, मुझे बोर करना बंद करो अब। ऐसी लड़कियां तो सिर्फ नॉवेल, ड्रामास एंड मूवीज में होती हैं, यू नो। सोचो अब अगर ऐसी लड़की कोई मेरी जिंदगी में वाकई आ गई तो ठीक है, मैं एक सेकंड की भी देर नहीं करूंगी, फौरन अपने बेटे की शादी कर दूंगी। Oh, thank you so much, Mama. You are the best. You're welcome, बेटा। अच्छा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, वो कौन लड़की और कब मिलवा रहे हो तुम? भाई फिलहाल तो कोई भी नहीं है। जब कोई होगी तो जरूर बता दूंगा। इस वक्त आप बस इतना सोचें कि अपनी इस नकचड़ी बेटी को फटाफट रुखसत कैसे करना है इस घर से। क्या क्या कहा आपने मुझे? मॉम देखिए ना भाई को। ओफो, तुम दोनों लड़ो नहीं। अच्छा हसन, जल्दी से बताओ ना, मुझे कब मिलवा रहे हो तुम? अरे नहीं मम्मा, कोई नहीं है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था भाई। हसन, मम्मी। आज खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, फिर भी तुमने इतना सब कुछ, बहुत अच्छा सब कुछ अरेंज किया। आपको किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब नताशा इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। तब आप लोगों को पता चलेगा कि आलिया को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की है आप लोगों ने। ये सब कुछ क्यों सोचती हो यार? दिल से निकाल दो ऐसी बातें। हाँ निकाल दी हैं बातें दिल में, कोई बात नहीं। मैं तो शुरू से ही फरहान और आलिया के रिश्ते के खिलाफ थी, और आप देखिएगा कितना अच्छा रिश्ता आता है मेरी बहन के लिए। राज करेगी। हाँ वो
रिश्ते से याद आया, ये वो आलिया के लिए जो रिश्ता आया था वो तो निकल गया हाथ से। इतनी जल्दी? अचानक ही हो गया सब कुछ। वो उसकी खाला की बेटी से बात होगी उसकी। खैर कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है। मुझे पता है उसका रिश्ता बहुत अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। सो जा। दूसरों की कंसुइयां लेते लेते कहीं खुद टेरेस से नीचे ना गिर जाना। अगर मैं आपके घर वालों पर नजर ना रखूं ना और उनकी कंसुइयां ना लूं, तो फिर आपको आने वाले तूफान से कौन आगाह करेगा? अच्छा, घर में आप किसकी जासूसी कर रही हो? आपके कजन हसन की। मौसूफ नीचे लॉन में टहलते टहलते बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आखिर मुझे तो लगता है किसी लड़की का चक्कर है। मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारा वहम। हसन ऐसा नहीं है। खैर अब इतना भी सीधा नहीं है आपका भाई। आज तो मैंने इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है और काफी चहक भी रहा था भाई। आदिल मुझे तो लगता है कि हसन अब यहाँ से नहीं जाने वाला, और अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर है फिर तो ये कंफर्म कहीं नहीं जाता। लेकिन यहाँ रहने से हम उसे रोक भी तो नहीं सकते, ये उसका भी घर है। अब क्या सोच रही हो? आदिल मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के बिजनेस में हसन के बाप का आपके पापा से ज्यादा पैसा लगा है। कहीं ये आप सबको। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मामा को चची नहीं बल्कि अपनी माँ समझे, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस थोड़ा हीरो बनने का शौक है, वो पूरा कर लेने दो। तुम्हारा क्या जा रहा है? चलो अंदर आओ। आप मुझ पर तो फौरन टॉन्ट करते, अपने लाडले हसन पर भी जरा नजर रखें। कहीं ऐसा ना हो किसी मामूली खानदान की लड़की की जुल्फों का असीर हो जाए। मुझे नहीं करनी शादी वादी, कितनी बार बोलूं आपको? तो सारी जिंदगी अकेले रहोगी इस तरह? क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती? आलिया बस, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। और भाई ये हमारा खानदानी सेट है, मेरी सास ने मुझे दिया था, और अब खैर से हमारा फरहान अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई न देगा। अम्मा ये तो बड़ा हैवी सेट है। हाँ बेटा, उस जमाने में सोना इतना महंगा थोड़ी था। आजकल तो इतनी महंगाई है कि बड़े बड़े नवाब भी नाप तोल के जेवर बनाते हैं। वैसे अम्मा इतना कीमती खजाना छुपा कर रखा है आपने, इससे पहले तो आपने मुझे कभी नहीं दिखाया अपना ये खानदानी जेवर। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने ये जेवर पहले कभी नहीं निकाले। मुझे मालूम था तुम्हारी नीयत खराब हो जाएगी। नीयत तो मेरी अब भी खराब हो रही है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, तो इस खानदानी जेवर पर भी सबसे ज्यादा हक मेरा होना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ये जेवर नहीं निकालती। शर्म नहीं आती तुम्हें भाई के हक पे नजर रखते हुए? वैसे मैं ही ज्यादती है। आपने सादे भाभी को तो कभी खानदानी जेवर नहीं दिया। बेटा तुम नाराज ना हो, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन बहुत ऊंचे खानदान की है, और वहां पे हमें अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है नाक ऊंचा करने की उनके सामने। हम कोई गए गुजरे लोग नहीं है। मुझ जैसा क्वालिफाइड आदमी उनके पूरे खानदान में कोई नहीं। शादी सादगी से ही होगी बस। अरे भी अब तुम तो अब खामोश ही रहो। न जाने क्या तुमने ये सादगी सादगी की रट लगा रखी है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी होगी इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से। किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि सहरिश की सास कोई ऐसी वैसी बात करे। उनके सामने मेरी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए।
ऐसा वलीमा करूंगी कि देखने वाले जल के रह जाएंगे। हाँ, लेकिन अम्मा इतना पैसा कहाँ से आएगा? उसका सब बंदोबस्त हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। कहाँ से बंदोबस्त हो जाएगा अम्मा? मेरी अभी अभी नई जॉब लगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब कुछ। बेटा तुम फिक्र न करो, उसका भी हल मैंने निकाल लिया। वो जो हमारी गांव वाली जमीन है ना, उसको मैंने बेचने का फैसला कर लिया। 1-2 हफ्ते में उसकी रकम आ जाएगी, बस। अरे ये क्या कर रही है माँ? वो जमीन पे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भाई का भी हाथ है। बेटा जो रकम आएगी ना, उसमें से सुफियान का हिस्सा मैं उसको दे दूंगी, और जो तुम्हारा हिस्सा होगा वो तुम्हारी शादी पे खर्च हो जाएगा। भैया बड़ी धूमधाम से होगी तुम्हारी शादी। अम्मा क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? शादी तो तुम्हारी धूमधाम से ही होगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हाँ हाँ अम्मा, और खानदान वालों को तो ऐसा जलाएंगे कि बस करो सैरिश, हमें किसी को जलाने का कोई शौक नहीं। छोड़े अम्मा इसे। आप ना ये खानदानी जेवर ना संभाल कर लॉकर में रख दें, और सादिया भाभी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बिला वजह जेलसी फील करेंगे। सोचेंगे कि उन्हें तो कुछ चढ़ाया नहीं और नताशा पे इतना सब कुछ निछावर किया जा रहा है। अरे मैंने सादिया के लिए भी अपना खानदानी कंगन संभाल के रखा हुआ है, लेकिन मिलेगा उसको जब वो मुझे पोते की खबर सुनाए। अल्लाह अल्लाह खैर सब। भाभी की ऐसी किस्मत कहाँ। लो चहीते भाभी के फौरन बुरा मान जाते हैं, उनके बारे में कुछ सुन ले जल्दी उठ के। नहीं 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 नहीं, ये कोई कार्ड है? ये आउटडेटेड कार्ड तो हमारी हैसियत के मुताबिक होने चाहिए, क्यों नताशा? You're right, मॉम। पता नहीं क्या हो गया आदिल भाई की चॉइस को। क्यों? क्या हो गया मेरी चॉइस को? इसका कसूर नहीं है। जब से उस मिडिल क्लास को इस घर में लेकर आया है, उसी के दिमाग से सोचता है। मामा, आप मुझ पर तो फौरन टॉन्ट करती, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती मुझे ताने देने का। अपने लाडले हसन पर भी जरा नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो किसी मामूली खानदान की लड़की की जुल्फों का असीर हो जाए। मेरा हसन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, वो बहुत चूजी है और ब्रांड कॉन्शियस है। चले देख लेते हैं हसन की चॉइस को, देखते हैं क्या ऊंची चीज पसंद करके लाते हैं अपने लिए। क्या कर रही हो ये? जॉब के लिए एड्स देख रही हूँ। जॉब के एड्स किस लिए? आप नहीं जानती एड्स क्यों देखे जाते? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम जॉब करोगी? दिमाग खराब होने वाली क्या बात है इसमें? क्या कहना चाहती हैं? जो लोग जॉब करते हैं वो सब पागल होते हैं। आलिया, फरहान की शादी होते ही हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढेंगे। तुम्हारी शादी होगी, तुम कोई जॉब वॉब नहीं कर रही। मुझे नहीं करनी शादी वादी, कितनी बार बोलूं आपको? तो सारी जिंदगी अकेले रहोगी इस तरह? आप ही प्लीज इस मौजू पे मुझसे बात मत करें। क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती? आलिया बस, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब तुम्हारी जिंदगी के साथ वही होगा जो मैं चाहूंगी, दैट्स इट। और आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के। सुन रही हैं आप? अम्मा, भाई मेरी सास का फोन आया है, कह रही है कि हम नताशा की पसंद की बरी बनवाएं। अरे हाँ हाँ, तो बाजार से तुम जाके उसकी पसंद की चीजें खरीद लाना। लेकिन अम्मा, उन्होंने कहा है कि नताशा को साथ लेकर जाकर उसकी शॉपिंग करवाएं। क्या फजूल बात है ये? सादिया भाभी ने अपनी मर्जी की बरी बनवाई, जो ये बनवाएगी। एक तो ये सादिया भाभी भी ना हर बात में पता नहीं कहां से बीच में आ जाती है। मुझे तो लगता है कि सुफियान भाई के साथ साथ ना उन्होंने अपने देवर पर भी जादू करवा दिया है। सैरिश, भाभी के बारे में कोई बात करने से पहले 100 दफा सोच लिया करो।
मैं उनके खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा। अरे ठीक तो कह रहा है। खबरदार जो तुमने आइंदा मेरी बहू के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकाली। और फरहान, तुम भी जरा बहन से तमीज से बात किया करो। सैरिश, जा उनसे फोन करके कह दो कि हम जो कुछ भी खरीदेंगे नताशा की पसंद से ही खरीदेंगे। हाँ भाई, अब बेटी की ससुराल में रिश्ता जोड़ा है तो उनके नखरे तो उठाने पड़ेंगे। एक तो मैं अकल की बात कर रहा हूँ, किसी को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बीवी की पसंद नापसंद का हम लोग इतना ख्याल रख रहे हैं। तुम उल्टा नाराज हुए चले जा रहे हो। हाँ? अम्मा, वो लोग अमीर हैं, ऊंची और महंगी दुकानों से शॉपिंग करते हैं। हम ये चोंचले बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान की जितनी चादर होती है पाँव उतना ही फैलाना चाहिए, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। बस बस, अब तुम महंगाई पर लेक्चर देने मत बैठ जाना। भाई शादी एक ही दफा तो होती है, रोज रोज तो होती नहीं है। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी और तुम मना नहीं करोगे, समझे तुम? मैं तो कोई चीज भी मना नहीं कर सकता ना। कौन है वो? कौन कौन? वो ही जिसके बारे में सोच सोच कर इतना मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें कैसे पता मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? बहन हूँ तुम्हारी, अब इतनी तो तुम्हारी आंखें पढ़ ही सकती हैं। जितना मैं पढ़ रही हूँ उससे मुझे अंदाजा हो रहा है that I'm right। देखो, अगर तुम ऐसा समझती हो ना तो बिल्कुल सही समझती हो। I'm in love। Really bro? कौन है वो खुशनसीब लड़की? अब जल्दी से बताओ। हाँ, मेरा दिमाग खराब है ना, मैं तुम्हें बता दूं और तुम सारी फैमिली में ढिंडोरा पीट दो, है ना? Course bro, इतनी खुशी की बात है। I am gonna go tell everybody। Exactly, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। चलो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे जल्दी से उस लड़की का नाम बताओ। नाम? नाम तो मैं भी नहीं जानता। What? ऐसे कैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया जिसका तुम नाम तक नहीं जानते? या फिर मुझे बताना नहीं चाहते? अरे नहीं बाबा, मैं वाकई उसका नाम नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है, वो कौन है। बस एक झलक देखी थी मैंने उसकी और। हाँ, और दिल दे बैठे। Wow, such a filmy situation it is। आजकल के दौर में भी ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की को पहली नजर में देखे और उससे प्यार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर लड़की अट्रैक्टिव हो ना और खूबसूरत हो, मासूम हो, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? You serious bro? तुम्हें पहली नजर में उससे मोहब्बत हो गई? यार एक बात बताऊं, अगर वाकई इस दुनिया में पहली नजर में मोहब्बत हो जाने वाली कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। और तुम्हें पता है, वो एग्जैक्टली वैसी लड़की है जैसे मेरे तसव्वुर में थी और मुझे यकीन था कि एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगी। Wow, I can't believe it। इतने साल भी अमेरिका में रहने के बाद तुम्हारी इतनी शायराना सोच। I'm very excited। मैं अभी जाके मामा को बताती हूँ। अरे नहीं, रुको, किसी से कुछ मत कहना। Why? यार पहले मुझे उसकी मर्जी तो मालूम कर लेने दो, बात तो कर लूं उससे। Come on bro, तुम्हें उसकी मर्जी मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पागल ही लड़की होगी जो तुम जैसे हैंडसम लड़के को मना करेगी। आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? यार ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसकी मर्जी मालूम करूं। मैं एक तरफा मोहब्बत की बुनियाद पर उसे हासिल नहीं करना चाहता। इसे मोहब्बत की जीत नहीं, हार होती है। मैं एक तरफा मोहब्बत की बुनियाद पर उसे हासिल नहीं करना चाहता। इसे मोहब्बत की जीत नहीं, हार होती है। अब शादी ब्याह में इतनी फजूल खर्ची करना कोई अच्छी बात तो है नहीं।
भाई हम ये पैसे उसको गिफ्ट के तौर पे भी तो दे सकते हैं। इसका अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे और तो मेरे मामलात में इतना इंटरफेयर मत किया कर। तुम कर लेना सादगी से शादी, मगर मैं तो बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। आलिया, मुझसे बात किए बगैर इतना बड़ा डिसीजन कैसे? मेरी बात सुने आपके इंसिस्ट करने पर मैं इस घर पे रहने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी लाइफ में कोई मदाखलत करे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने पराए कमबख्त, फरहान इतनी देर से चाय का इंतजार कर रहा है। अम्मा वो चाय तो तैयार है, मगर क्या करूं, फरहान भाई के सामने जाते ही शर्म सी आ जाती है। हाय, तेरी शादी थोड़ी हो रही है, अपनी शक्ल तो देख कैसी लाल गुलाल हो रही है। अरे तेरा रिश्ता थोड़ी हो रहा है। क्या करूं अम्मा, शादी की बात पे शर्म तो आ ही जाती है ना। अरे जिसकी शादी हो रही है वो तो चुपचाप मुंह लटकाए बैठा है, और तू कमबख्त कहीं का बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना बैठा है। कब से इंतजार कर रहा है? भाई मेरा क्या है, 2-4 जोड़े बनवाने थे, वो तो मैंने तैयार करवा लिया। तुम बताओ तुम्हारी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? तो बहुत सारी तैयारी करनी है। नताशा, ये 15 लाख का चेक है, जाके अपनी शॉपिंग कर लो, कपड़े देख लो, ज्वेलरी वगैरह और जूते वगैरह देख लो। अच्छा सुनो, कॉस्मेटिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी काफी कुछ ला चुका हूँ। भाई इट्स माय वेडिंग और मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, और मैं शादी भी बहुत धूमधाम से करूंगी। मैंने बता दिया आप सबको। ओके? हाँ भाई, आखिर हमारी इकलौती बहन की शादी है, बिल्कुल अपने सारे अरमान पूरे कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि अब शादी ब्याह में इतनी फजूल खर्ची करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। भाई हम ये पैसे उसको गिफ्ट के तौर पे भी तो दे सकते हैं। इसका अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे और तो मेरे मामलात में इतना इंटरफेयर मत किया कर। तुम कर लेना सादगी से शादी, मगर मैं तो बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। और मॉम, आपको तो पता है कि ये 15 लाख बहुत कम है, इसमें तो सिर्फ पार्टी ड्रेसेस ही आएंगे कुछ। एक काम करें, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दें। पहले तुम ये तो जाके खर्च करो, डाल दूंगी तुम्हारे अकाउंट में और पैसे। और हाँ, मुझे याद आया, आते हुए अपनी वेडिंग ड्रेस भी लेती है ना, तुम्हारा तैयार हो गया है। बाय द वे, तुम्हारा वेडिंग ड्रेस कितने में तैयार हुआ? Only 8 lakhs, you know. What? 8 lakhs? ये ओनली होते हैं? भाई ये पाकिस्तान है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। वैसे आदिल भाई, ये सैरिश भाभी कहाँ चली गई है? अब मेरे साथ शॉपिंग पे कौन जाएगा? अरे भैया, वो सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी होने वाली नंद भी है। अपने भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ है। वैसे वो आज तुम्हें फरहान के साथ शॉपिंग के लिए लेके जाएगी, शायद वलीमे का सूट खरीदना है। तो जरा ध्यान से उनकी हैसियत के हिसाब से जोड़ा पसंद कर। अगर उन्हें इतनी ही हैसियत की परवाह थी तो मेरी बेटी का हाथ मांगने की क्या जरूरत थी? कर लेते ना किसी टटपूंजी खानदान में शादी। वो ब्रो, आपको भी ये बोलने की क्या जरूरत थी? मॉम का मूड ऑफ कर दिया आपने। माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। खुशी हुई कि तुमने अपना हुलिया तो दुरुस्त किया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपकी। मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। इंटरव्यू? आलिया, मुझसे बात किए बगैर इतना बड़ा डिसीजन कैसे? सिर्फ इंटरव्यू देने जा रही हूँ अभी। फिर भी यार, मुझसे और सुफियान से परमिशन लेनी चाहिए थी ना। ऐसे कैसे तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कर सकती हो? मेरी बात सुने आपके इंसिस्ट करने पर मैं इस घर पे रहने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी लाइफ में कोई मदाखलत करे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने MBA घर बैठने के लिए नहीं किया है, अपना कैरियर बनाने के लिए किया है। मैं अपना मुस्तकबिल संवारना चाहती हूँ, अपने आप को खड़ा करना है हर हाल। और इस दफा मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं। जी जमान साहब, खर्चे की आप फिक्र ना करें। किसी भी वक्त आके आप मेरे अकाउंटेंट से चेक रिसीव कर सकते हैं। मगर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि मेरी बहन नताशा की शादी है और इस शादी में मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन आ रहे हैं। जी हाँ, ओके, कुछ इंटरव्यूज किए थे आपने?
जी सर। कैसे रहे? सर इंटरव्यूज तो हो गए। मार्केटिंग मैनेजर के लिए हमने 3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ये इनकी सीवीज है, अगर आप प्लीज देख लें। तुम्हारे लिए हर फंक्शन के लिए मैंने एक नया जोड़ा बनवा दिया। मेहमान आते ही होंगे, तैयार हो जाओ आलिया प्लीज। अभी आप जानती हैं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है फंक्शन में जाने का, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मेहंदी के फंक्शन में जरूर चलूंगी। अभी फंक्शन अटेंड करने की हिम्मत नहीं है। ये मायूं की रस्मों के तो मैं वैसे ही सख्त खिलाफ हूँ। ये तो नताशा की सास ने इतनी जिद की। पता नहीं इन मिडिल क्लास लोगों को क्या शौक होता है इन रस्मों का, जेब में पैसा हो या ना हो। नहीं हो सकता है मेरा दिल बड़ा। तुम्हारे शौहर की तरह किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं